हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर है विद्युत। ठीक है, विद्युत चैप्टर से हम आज आपकी क्लास 2 लाए हैं, जिसमें चैप्टर में हेडिंग के कंसेप्ट क्या नाम है, विद्युत आवेश। ठीक है, इसमें हम आपको विद्युत आवेश के बारे में बताएंगे किस तरह करना है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश, ये देखो बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें परिपथ छोटा सा बना लेते हैं। प्लस माइनस प्रतिरोध, प्रकाश निकला और यहाँ पर हमने कुंजी नहीं लगाई, चलो लगा देते हैं। इस पर इस तरह वाली कुंजी लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या है, कुंजी है। ये क्या है, बैटरी है। ये क्या है, बल्ब है। ठीक है, और ये क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध। ठीक है, तो जब किसी परिपथ में आवेश इधर से जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, ठीक है, लेकिन आवेश इधर से जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन इस तरफ से जा रहे थे कि नहीं, हमने अभी विद्युत धारा में पढ़ा था, तो इसमें भी पढ़ेंगे। देखो आवेश क्या है, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर, यहाँ आवेश की प्रवाह की दर तो विद्युत धारा था, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर कहेंगे तो विद्युत आवेश हो जाएगा। तो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, देख लो परिभाषा में यह लिखा हुआ है, विद्युत आवेश किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, Q बराबर I इंटू टी, ये इसका सूत्र है। मात्रक पूछेगा तो एम्पियर सेकेंड, एसआई मात्रक कूलम। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि किसी परिपथ में एक कूलम आवेश को ले जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इसको हम अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके पहले इसका टॉपिक एक छोटा सा है, पढ़ लेते हैं कि आवेश कितने प्रकार के। तो आवेश कितने प्रकार के, दो, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऋणावेश जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जब धनावेश कहेगा तो ये प्रोटॉन का आवेश लिख देंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। जब ऋणावेश कहेगा तो लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलम। अंतर देखो कितना है, जब प्रोटॉन कहेगा तो यहाँ प्लस, जब इलेक्ट्रॉन कहेगा तो माइनस, प्रोटॉन कहेगा प्लस तो इलेक्ट्रॉन कहेगा माइनस। लेकिन अगर न्यूट्रॉन का पूछता तो न्यूट्रॉन का लिख देते हैं उदासीन। ठीक है, उदासीन मतलब कुछ नहीं, न्यूट्रॉन का कोई मान नहीं। सुन, प्रोटॉन पर प्लस का, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, न्यूट्रॉन पर उदासीन। ये आवेश के चार्ज हो गए। ठीक है, और ये अब सॉल्व करेंगे, किसी परिपथ में एक कूलम आवेश को ले जाने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो एक कूलम आवेश ले जाने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए, लिख लेंगे हल। Q बराबर Ne, यहाँ पर एक कूलम है, N नहीं पता, E है, इसको इसके नीचे ले आओ तो N बराबर क्या बनेगा, एक कूलम, E नीचे आ गया, चलो N बराबर एक, E का मान ये देखो, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना था 1.6 × 10⁻19, तो 1.6 × 10⁻−19 बना। अगर हम आगे बात करें, इनको हम ऊपर भेजते हैं तो यहाँ तो एक दशमलव हटा दो तो एक जीरो बढ़ गया, तो ऊपर हुआ 10, इधर हो गया 1 6 हो जाएगा, दशमलव हटाए ऊपर जीरो हो गया। ये पूरी घात ऊपर ले जाओ, और जब ऊपर जाती है तो ये माइनस की ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, प्लस की। कैसे हो जाएगी, प्लस की। कितना था 19, तो 19 हो गया। ठीक, अब देखो इसको भाग करने के लिए थोड़ा आसान करना है, तो यहाँ 19 जीरो है, घात का मतलब 19 जीरो है, एक जीरो इधर ले लो तो क्या बन जाएगा, एक जीरो था, एक इनसे ले लिया तो कितना हो गया 100, तो इनसे एक चला गया तो यहाँ 19 थे, कितना बचे 18, तो 10 की पावर 18 और नीचे कितना है 16। अब 16 से इसको भाग करना आना चाहिए आपको, भाग करना है, 16 छक्का 96, 96 हुआ 4 बचा, 4 बचने को क्या लगा देंगे दशमलव, दशमलव लगेगा 40 हो गया, 16 दूनी 32, अब कितना बचा 8। अब 16 से जीरो जीरो बढ़ा तो 16 बचे 80, तो इसको भाग करने पे आया 6.25, तो इसका इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो आया है 6.25 और गुणे में कितना लिखा था 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यही देखो हमको निकालना था। ठीक है, ये देखो यही लिखा है सेम सेम, यही मान ये निकालना था, तो डायरेक्ट यहाँ मैंने मान लिख दिया।
निकालना है तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया विद्युत आवेश, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, ओके।